नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत बहुत फिर से जर्नी इनसाइड में। और पिछले 2-3 एपिसोड से हम बात कर रहे हैं कि हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प अस टेक कंट्रोल ऑफ अवर लाइफ, हाउ न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प अस राइड द टाइड rather than being driven about by the waves of time involuntarily against our own wish। आपने कभी ऐसा फील किया? आप सुबह सो के उठे, बाथरूम गए, फ्रेश हुए, नहाए, तैयार हुए, ब्रेकफास्ट किया, अपनी कार उठाए और ऑफिस पहुंच गए, और इस 1.5-2 घंटे के प्रोसेस में आप कब ऑफिस पहुंच गए आपको कुछ पता ही नहीं है। डिड यू फील दैट टिंगलिंग सेंसेशन ऑफ टूथपेस्ट इन योर माउथ? डिड यू फील द कोल्ड स्प्लैश ऑफ वाटर ऑन योर फेस? Did you smell the aroma of your favorite coffee? Did you feel the fragrance and the taste exploding in your mouth of your favorite food? The pleasure of chewing the food and that feeling of satisfaction कि आपका पेट भर रहा है। And then आप ऑफिस गए। Did you notice anything while driving? हमें लगता है कि हम एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे हैं and we just seem to be oblivious of the world around us। हमें कुछ पता ही नहीं होता है। Looks like we are living in our mind, and that is what योग शास्त्र calls सुषुप्ति अवस्था या तंद्रा अवस्था, इसे योग शास्त्र में कहते हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न्यूमरोलॉजी की हेल्प लेके हम इस सुषुप्ति अवस्था से जागृत अवस्था में आ सकते हैं और एक माइंडफुलनेस कॉन्शियस लाइफ जी सकते हैं। और आज की तारीख में जो हम इतना मेंटल कंफ्यूजन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस देख रहे हैं, बहुत सारे साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स हम देख रहे हैं, इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स देख रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड थॉट एंड परसेप्शन देख रहे हैं। इन सब का एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि समवेयर वी हैव लॉस्ट आवर सेल्व्स, वी हैव लॉस्ट टच विद आवर सेल्व्स, वी आर नॉट सेंटर्ड इन आवर ओन बीइंग। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम दुनिया भर में भागते रहते हैं बट वी नेवर गेट टू नो रियली आवर सेल्व्स। जनाब भारत भूषण आर्य साहब की गज़ल है और मेरे को बहुत अच्छी लगती है वो गज़ल, मेरी फेवरेट गज़ल है कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तू है किस तरफ मेरी जान बता। इसे दिल लगी में न टाल तू, ये सवाल है किसी जान का। और ये फैक्ट है, हम कभी इधर ढूंढ रहे हैं, कभी उधर ढूंढ रहे हैं, किसी भी चीज़ की बाहर में तलाश कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि हम खुद की तलाश कर रहे हैं, हम किसी ऐसी चीज़ की तलाश कर रहे हैं जो मुझे मुझसे मिला दे, जो कमी मेरे अंदर में है मुझे वो संपूर्णता का बोध करा दे। ये तलाश बाहर की नहीं है। शायर शायद यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, या मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि वो भगवान से ये कह रहा है कि मेरे को खुद से मिला दो। आई एम लुकिंग टू बी कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। ये सवाल है किसी जान का। भारत भूषण साहब आगे कहते हैं, कभी उस नगर कभी इस नगर जिसे ढूंढता हूं मैं रात दिन, वो पता है मेरा ही जाने जा जिसे बेखुदी में गिरा दिया। तो ये मेरा अपना ही पता है जिसे मैंने कहीं अलोंग द वे ऑफ लिविंग मैंने कहीं गिरा दिया है, कि मैं भूल गया हूँ एक बेखुदी में, एक बेहोशी में, जिसे योग शास्त्र में तंद्रा कहा गया है या सुषुप्ति अवस्था कहा गया है। सो इन ऑल इट्स अ सर्च फॉर सेल्फ एंड दैट इज वेयर न्यूमरोलॉजी कम इन टू बींग, कि ये जो आपकी इनर प्यास है, जिज्ञासा है, उसको हम कैसे शांत कर सकें और कैसे एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रिवार्डिंग लाइफ ले सकें। एंड दैट इज पॉसिबल ओनली इफ वी नो आवर सेल्स एंड वी आर लिविंग ए लाइफ ऑफ फुल अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो मनी, जॉब, करियर, फाइनेंस से रिलेशन हो या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो, आपके रिलेशनशिप इश्यूज हो या हेल्थ इश्यूज हो। और ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके बारे में मैंने अभी बात करी। आपका मेंटल कंफ्यूजन है, मेंटल एंग्जाइटी, डिप्रेशन टेंडेंसीज हैं, या बहुत सारी साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं थ्रू द लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। अपनी लास्ट वीडियो माइंडिंग द माइंड टू माइंडफुलनेस में मैंने आपको 2 टेक्निक्स के बारे में बताया था टू गेट बैक इन टच विद योर सेल्फ एंड रेज योर लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड अलर्टनेस, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी। और मैं आज आपसे 3rd और 4th टेक्निक के बारे में बात करूंगा। सदगुरु का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। जिस तरह से वो हमारी प्राचीन परंपराओं को, प्राचीन विधियों को, योग शास्त्र को इतने मॉडर्न लैंग्वेज में प्रेजेंट करते हैं विद ड्यू रेफरेंस टू दी मॉडर्न डेवलपिंग साइंस, दैट इज जस्ट ऑसम। एंड सदगुरु कहते हैं कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा भी है,
बाहर के लोग कैसे भी बिहेव कर रहे हैं उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट एटलीस्ट वी शुड बी द वे वी वांट टू बी, आवर माइंड शुड वर्क द वे वी वांट आवर माइंड टू वर्क। और बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने के लिए, बाहर में सर्दी है, हमने घर में हीटर लगा लिया, बाहर में गर्मी है, हमने एसी ऑन कर लिया, देयर इज अ होल लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग टू कंट्रोल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बट व्हाट अबाउट द इनर एनवायरनमेंट? एटलीस्ट हमारा इनर एनवायरनमेंट तो ऐसा होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूँ। एंड ही हैज डिवाइज्ड अ होल टेक्निक एंड ही कॉल्स इट इनर इंजीनियरिंग, एंड दिस इज a 7-day प्रोग्राम। और इस 7-day प्रोग्राम में सदगुरु एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक दे रहे हैं विच इज कॉल्ड शांभवी महामुद्रा। सिर्फ 21 मिनट की ये प्रैक्टिस है, और पहले ये ऑफलाइन होती थी। मैंने इनफैक्ट 2008 में इस शांभवी महामुद्रा में दीक्षा ली थी, तब तो ये फिजिकल होती थी, लेकिन लकीली कोविड के बाद में ये ऑनलाइन अवेलेबल है। आप ईशा योगा की वेबसाइट पे जाके इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं, इसके बारे में टेस्टिमोनियल्स आप देख सकते हैं, या सदगुरु ऐप डाउनलोड करके भी आप इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। एट द एंड ऑफ जस्ट 21 मिनट प्रैक्टिस, you are at so much rest within yourself, yet so much alert. It really transports you to a different world altogether. आपकी ब्रेन वेव्स हायर होने लगती हैं, आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ने लगती है, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ने लगती है, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बहुत सारे चेंजेस आप अपने आप को देखने लगते हैं, एंड यू स्टार्ट बिकमिंग अवेयर ऑफ योर सेल्फ, यू स्टार्ट गेटिंग विद इन योर सेल्फ, यू स्टार्ट बिकमिंग सेंटर्ड। इट्स ए वेरी वेरी पावरफुल टेक्निक। मैं ज़रूर आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए, इसको चेक कीजिए, और सिर्फ चेक मत कीजिए, go for it, learn the Shambhavi Mahamudra Kriya. It is a life changing thing that can happen to you. And now the fourth technique. ये चौथी टेक्निक मैंने सीखी दीपक चोपड़ा से, द फेमस ऑथर ऑफ द फेमस बुक एजलेस बॉडी टाइमलेस माइंड। उनकी एक और किताब है सिंक्रो डेस्टिनी, और इसी नाम से उनका एक ऑडियो प्रोग्राम है सिंक्रो डेस्टिनी के नाम से। इट्स नॉट एन ऑडियो बुक, इट्स एन ऑडियो प्रोग्राम। पूरा 16 घंटे का ये प्रोग्राम है, एंड वो प्रोग्राम मैंने कम से कम 10 बारी सुना है, कंप्लीट बैक टू बैक। एंड मेरे 3 फेवरेट स्पीकर्स हैं जिनको मैं बार बार सुनना पसंद करता हूँ। फर्स्ट इज ओशो, सेकंड इज दीपक चोपड़ा, एंड थर्ड इज सदगुरु जग्गी वासुदेव। वेरी वेरी सॉफ्ट वॉइस, वेरी सूदिंग कंफर्टिंग वॉइस, impeccable English, the way he delivers the abstruse concepts in such a simple language, it's really a pleasure to listen to Deepak Chopra. तो अपने इस प्रोग्राम सिंक्रो डेस्टिनी में वो एक बहुत ही सिंपल टेक्निक बता रहे हैं, बहुत ही एक ऐसी टेक्निक है जो आप कहीं भी हैं, जहां भी हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। इवन कार ड्राइव करते हुए भी फॉलो कर सकते हैं। बस आपको करना यह है कि कार ड्राइव करते हुए आंखें बंद नहीं करनी है। एंड ही सेज कि आप जहां कहीं भी हैं, जस्ट स्टॉप, टेक ए पॉज एंड बिकम अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड यू विद ऑल योर 5 सेंसेस। अगर आप आंखें बंद कर सकते हैं, आंखें बंद कर लीजिए। Listen to all the sounds that are happening around you. Listen to all the feelings on your skin. एसी चल रहा है, उसकी ठंडी हवा आपको लग रही है, बाहर में बच्चे शोर कर रहे हैं, या आप ऑफिस में हैं, ऑफिस की एनवायरनमेंट की सॉर्ट ऑफ बजिंग साउंड आ रही है, या टेलीफोन की घंटी बज रही है। आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट बिकम अवेयर ऑफ द एनवायरनमेंट। आप जहां बैठे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, फील द सॉफ्टनेस ऑफ द कुशन अंडर योर बॉटम, एंड अगर आप लेटे हैं, फील द सॉफ्टनेस ऑफ द पिलो एंड द मैट्रेस अंडरनीथ यू। या आप जहां कहीं भी बैठे हैं, just feel the environment, and then he says slowly bring your awareness back to your body. आप देखिए आपकी बॉडी में क्या सेंसेशंस हो रहे हैं। आपके माथे में दर्द हो रहा है, या सर में कोई सेंसेशन है, स्टमक में कोई सेंसेशन है, आपकी स्किन में कोई सेंसेशन है, कहीं बॉडी में दर्द है, या कहीं बॉडी में किसी तरह का तनाव है। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट, एंड स्लोली यू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर ब्रेथ। आपकी सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, एंड देन यू गो इनसाइड, whatever is happening inside. आपका माइंड स्टेट क्या है, आपका मूड क्या है, किस तरह के विचार आपके मन में आ रहे हैं। आर यू फीलिंग एंग्री, आर यू फीलिंग काम, आर यू फीलिंग एक्साइटेड, या जो भी इमोशंस आपको आ रहे हैं। एंड दिस होल प्रोसेस टेक्स जस्ट 2 to 3 minutes टाइम, but it makes you again centered within yourself, that you become aware of the environment around you and within yourself. और जैसे मैंने शुरू में कहा, most of us are lost in our thoughts, most of us are living in our minds, and we become sort of oblivious to the things around us or within us. And this is such a powerful and simple technique which really brings us back to where we are.
बहुत पावरफुल टेक्निक है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आंखें बंद बंद मत कीजिएगा, लेकिन इसके अलावा आप कहीं भी ये कर सकते हैं। वेरी पावरफुल टेक्निक, एंड मैं रिकमेंड करूंगा, इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ सिंक्रो डेस्टिनी ऑडियो प्रोग्राम, गो एंड डू लिसन टू दिस प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ये 4 टेक्निक मैंने आपके साथ में शेयर करी, जिन्होंने मेरे को इन माय जर्नी ऑफ ग्रोइंग अप बहुत ज़्यादा हेल्प करी। फर्स्ट वाज फ्रॉम द बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टिमुलस, रेस्पॉन्स, एंड इसके बीच में द फ्रीडम टू चूज अवर रेस्पॉन्स। सेकेंड वाज फ्रॉम ओशो, साक्षी की साधना, बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ब्रेथ। थर्ड बाय सदगुरु, शांभवी महामुद्रा की क्रिया। एंड फोर्थ फ्रॉम दीपक चोपड़ा, बिकमिंग अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट आउटसाइड एंड इनसाइड। एंड आप इनमें से किसी भी टेक्निक से शुरू कर सकते हैं। अगर चारों आप कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। एंड देखेंगे स्लोली 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 आपको अंदर से अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस होने लग जाएंगे। आपका तनाव धीरे धीरे घटने लगेगा, आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होने लग जाएंगे। यू आर बेटर एबल टू रिलेट विद योर सेल्फ एंड विद द वर्ल्ड अराउंड यू। बहुत सारे जो आपके एंग्जाइटी या डिप्रेशन की टेंडेंसीज हैं वो दूर होने लगेंगे। यू विल सी ए डिस्टिंक्ट हीलिंग इन योर बॉडी एंड इन योर माइंड, और बहुत सारे एडवांटेजेस आपको मिलने लग जाएंगे। एंड वन वेरी पावरफुल थिंग दैट कैन हैपन टू यू इज दैट you will feel that the nature itself is guiding you and showing you the way. You will be shown the path to move further ahead in your life. And friends, numerology does the same benefit to us. A deep study of numerology helps us becoming aware of ourselves through our numbers. And let me leave you with 3 powerful words at the end: alert, aware, and awake. And I'll see you next time with some new interesting topics. तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझसे बात करते हैं। एंड तब तक आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि अगली हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।